जय हिंद साथियों, मेरा नाम डॉक्टर संग्राम पाटिल है। मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ। साथियों, भगवा इसका मतलब होता है जिसने अपनी सारी इच्छा, आकांक्षाएं, तृष्णाएं भग्न कर दी हो। भग्न यानी उनको तोड़ दिया हो, उनसे दूर हो गया हो। ऐसे व्यक्ति को भगवान किया कहा करते थे भारत में और हमारी संस्कृति में। और भगवा वस्त्र जो होते हैं वो उन्हीं का प्रतीक होते हैं। वो अपनी मेहनत से जो वस्त्र होते हैं उनके इतने मैल जाते हैं कि वो भगवा रंग के हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवा वस्त्र परिधान करने वाली व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी तपश्चर्या से इस अवस्था पर पहुंच जाती है जिसको इस संसार की जो सारी मोह, माया, इच्छा, आकांक्षाएं, राजनीति, धन, दौलत, इसकी कोई भी इच्छा न हो, आकांक्षा न हो, इनसे दूर आ गया हो। लेकिन हम जब किसी भगवाधारी को जेड सिक्योरिटी के बीच में देखते हैं तो सवाल पैदा होते हैं कि एक तरफ भगवा वस्त्र पहने हैं और दूसरी तरफ ये सिक्योरिटी मन। भले एक खुद को योगी कहने वाले आदमी को इस सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? इसकी पार्श्वभूमि देखें तो बड़ी रोचक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है साथियों। यह आदमी उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन इसके पीछे काफी सारे क्रिमिनल केसेस हैं। उनकी अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो काफी बड़ी लिस्ट होगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि इस आदमी के ऊपर सांप्रदायिक दंगे फैलाने का आरोप है, खूनी हमला, खून अटेम्प्ट करने का भी आरोप है। इसके मंच से जाहिर ओपनली किस लोगों ने, इस आदमी ने और इसके साथियों ने लोगों को धमकी दी है। ये मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के खिलाफ ओपनली बोलता है, जहर फैलाता है। कहता है कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं। हम मुसलमानों की लड़कियां उठाएंगे, हम 100 मुसलमान एक के बदले में मारेंगे। ये अपने मंच से भगवा वस्त्र पहनकर बोलता है। इतनी घृणा और इतना द्वेष फैलाता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के लोगों ने और इसके पार्टी ने इसको सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया है। तो इसके बाद कुछ सकारात्मक बदल अपेक्षित थे, क्योंकि उनके समर्थक तो हमें बता रहे थे कि अब योगी जी आ गए हैं, अब राम राज आ जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लेकिन हम देखते क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? क्या भ्रष्टाचार कम हो गया है? क्या जातीय भेदभाव कम हो गया है? क्या महिलाएं और लड़कियां हमारी सुरक्षित हो गई है? क्या क्राइम्स कम हो गए हैं? कुछ भी कम नहीं हुआ है साथियों। क्या गंदी राजनीति गई है? नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ खुद इस गंदी राजनीति का पार्ट है। और संवैधानिक और लोकतांत्रिक यंत्रणा जो है हमारी, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, न्याय व्यवस्था, मीडिया, इनका ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ सक्रिय रहते हैं। तो फिर इस भगवा वस्त्र धारण करने का क्या मतलब है? भगवा का मतलब होता है साथियों, आप संत, अरहंत, बुद्ध होने के रास्ते पर चले हो। लेकिन योगी जी जो भी बोलते हैं अपने मुंह से घृणा और द्वेष ही निकालते हैं। जो करते हैं वह अल्पसंख्यकों के प्रति या किसी अलग जाति के, अलग विचारधारा के लोगों के खिलाफ द्वेष और हिंसा भड़काने का काम करते हैं। यही उनका इतिहास रहा है। योगी जी जिस संप्रदाय से आते हैं वह नाथ संप्रदाय से संबंधित है और ये ऐतिहासिक बुद्ध की परंपरा से आता है, जिसमें शील, सदाचार, प्रेम, अहिंसा, ये चीजें मायने रखती है। और इनके जरिए ध्यान समाधि के द्वारा सत्य का परीक्षण किया जाता है, सत्य की खोज की जाती है। लेकिन योगी जी शील, सदाचार, इसका कोई मायना ही नहीं रखते हैं। इसको हमेशा उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। वह काफ़ी बार झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं, काफ़ी बार हिंसक बोलते हैं। और सदाचार की तो बात ही मत सुनिए। मुसलमानों की लड़कियां, औरतें, उनकी इज्जत लूटनी चाहिए, ऐसा उनके मंच पर उनके एक साथी ने कहा था। योगी जी चुप रहे थे और इसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठा दिया गया। योगी जी को जनता से प्यार कम और बंदर के बच्चों से, गाय और गोबर से प्यार ज्यादा दिखाई देता है।
इसलिए जब लोग गाय के नाम पर मारे जाते हैं, लिंचिंग हो जाते हैं, तो योगी जी के हृदय में कुछ भी नहीं होता है। उनको वो बात बुरी नहीं लगती है। अगर वो बुरी लगती तो उस पर वो कुछ जाहिर बोलते, उस पर एक्शन लेते। लेकिन योगी जी अपने राज्य में किसी हिंदू लड़की पर भी अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, तो भी उस आदमी के खिलाफ जो केसेस है वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि वह बाबा उनके पार्टी से, उनके राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो यह भेदभाव और अनैतिक आचरण योगी जी को अच्छा लगता है। मुझे तो यह लगता है कि कोई योगी हो तो उसका जो भी शारीरिक एक्शंस हो गए, उसका जो आचरण होगा वो जन कल्याण के लिए होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। योगी के मुंह से जो भी बात निकले वह उसमें लोगों का भला होना चाहिए, उसमें प्रेम और सद्भावना होनी चाहिए। और योगी के मन में जो भी विचार चले उन विचारों से लोगों का मंगल और भला होना चाहिए। यह मन, काया और वाणी, इन तीनों तरीकों से योगी आदित्यनाथ जी योगी बिल्कुल नहीं लगते। मुझे तो वह एक ढोंगी बाबा लगते हैं, जो अपने पिता के मर जाने पर कोरोना का दाखला देकर, कोरोना का बहाना लेकर वहां पर अटेंड नहीं करते हैं। लेकिन जब कोरोना का प्रकोप बढ़ जाता है तो वही योगी अयोध्या में कोरोना के बीच में बहुत बड़ा माहौल पैदा करने वाला प्रोग्राम अरेंज करते हैं। ये एक ढोंग है साथियों। मुझे तो लगता है कि यूपी वालों ने इस बार गलत नंबर लगा दिया है, रॉन्ग नंबर चला दिया है। साथियों, अगली बार जरूर सही नंबर पर कॉल करना, तभी उत्तर प्रदेश में शांति आएगी, सद्भावना आएगी, सदाचार बढ़ेगा और यही हमारे देश के लिए भी अच्छा रहेगा। जय हिंद साथियों।